स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मलय केतु मेरी बहन से विवाह करना चाहते हैं और इस बात के लिए मैंने इन्हें सहमति और अनुमति दी है। इसलिए कि योग्य मुहूर्त देखकर एक छोटा सा आयोजन कर मैं अपनी बहन का विवाह करवा दूंगा। एलेना रुको, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एलेना मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्रोधित हो, किंतु बस मुझे एक बार अपनी बात समझाने का अवसर दो। दूर रहो मुझसे चंद्र, वरना आज कोई अनहोनी जरूर हो जाएगी। ये दिन देखने के लिए मैंने तुमसे विवाह किया था। बोलो, तुम जानते थे कि मैं मलय की जान लेना चाहती हूँ और तुमने भी मुझे सौंप दी थी चंद्र। उस आदमी को मैं अपने पाँव में गिरा हुआ देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की अपने पिता की हार में। तुम्हारा साथ दिया, मगध को हासिल करने में हर कुछ किया, केवल एक मकसद के लिए चंद्र, और वो एक मकसद भी तुमने मुझसे छीन लिया। जिस आदमी का सर काटना चाहिए उसी के गले में तुम अपनी बहन की शादी का हार सजाना चाहते हो। मुझे ये मंजूर नहीं। ये मुझे सुनो एलेना, मलय अब हमारा शत्रु नहीं है, वही गुप्तचर था जिसके कारण आज हम नंद तक पहुंच पाए। एलेना मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, किंतु सत्य यही है। रुक जाओ चंद्र, मैं चंद्र को अधिक समय तक रोक नहीं पाऊंगा। मलय बताओ, क्यों आए हो यहाँ? पहले आप ये बताइए कि आपने चंद्र को रोका क्यों? आगे बढ़ो चंद्र, तुम रुक चुके हैं। मेरी गर्दन तुम्हारे सामने है, मार डालो मुझे। उस नंद के हाथों से मरने से अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे हाथों से मृत्यु प्राप्त करूं। नंद के हाथों? हाँ, वही नंद जिसकी मैंने और मेरे पिता ने हर युद्ध में सहायता की, और बदले में उसने मुझे वचन दिया था कि वो मुझे मगध की राजगद्दी संभालने का अवसर देगा। उसने धन को राजा बना दिया। मैं धन से अधिक योग्य हूं, परंतु उसने योग्यता को नहीं, रक्त प्राथमिकता दी। इतना बड़ा विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ। मेरी भूल थी कि मैंने अपने गुरु और अपने सहपाठी का विरोध करके उस दुष्ट नंद का साथ दिया। अब मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूं। या तो मुझे अपनी छत्रछाया में ले लीजिए आचार्य, या जो दंड देना चाहे दे दीजिए, परंतु मैं उस नंद के पास लौटकर वापस नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें जाना होगा, नंद के पास ही जाना होगा, क्योंकि तुम चंद्र के शत्रु हो। मैंने कहा ना गुरुदेव, मैं उसका शत्रु नहीं हूं मैं उसका शत्रु। बात पूरी सुनना सीखो मूर्ख। तुम्हें नंद के पास रह के ही
उसके सारे भेद हम तक पहुंचाने होंगे। और ये तुम्हारे लिए सरल है, क्योंकि नंद की दृष्टि में तुम चंद्र के शत्रु हो, इसलिए वो तुम पर विश्वास करता रहेगा। कहो, क्या ये तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार है आचार्य, स्वीकार है। अभी से प्रारंभ करता हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ी सूचना है, आइए मेरे साथ। हो रहा आपका अपराधी। बंदी बना लीजिए उसे। अब तुम जा सकते हो। धनानंद को इस संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम अब हमारी सहायता कर रहे हो। जी, मैं आपको नंद के बारे में सूचित करता रहूंगा। मलय हमारा गुप्तचर बनकर नंद की प्रत्येक योजना की सूचना हम तक देता रहा, और इस बार उसने निष्ठा दिखाई। इस कारण हमें ज्ञात था कि पीपली वन में हम पर आक्रमण होने वाला है। पूरा विश्वास है तुम्हें कि यह समाचार सत्य है? जी हाँ, उन लोगों को आपके पिपली वन पहुंचने का समाचार मिल चुका है। उतना ही नहीं, उनके पास एक गुप्त सेना है जो आप पर आक्रमण करने के लिए कल तैयार है। उसी के कारण हम पीपली वन में नंद का सामना कर पाए। तो अब बताओ हेलेना, क्या अब भी तुम्हारे मन में उसके लिए प्रतिशोध की भावना है? तुम समझ नहीं रहे हो चंद्र। उसने नंद का साथ दिया हुकूमत को पाने के लिए, और आज भी वो जो कुछ भी कर रहा है वो हुकूमत को पाने के लिए ही कर रहा है। उसकी फितरत में गद्दारी है, और उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। उसने मुझे धोखा दिया था, और अब वो तुम्हें भी धोखा देगा। वो कताजत ऐसा नहीं करेगा। हेलेना, क्या तुम जानती हो कि उसने स्वयं मुझसे मेरी बहन का हाथ मांगा? क्या? हाँ, इतना सब होने के बाद भी नंद हमारे हाथों से बच निकला। आचार्य, अब हमारी अगली योजना क्या होनी चाहिए? आपकी अगली योजना होनी चाहिए कि छाया का जीवन कैसे संवारा जाए। मैं जानता हूं कि आपको मेरी बात बुरी लगी है, परंतु आपके और नंद के शत्रुता का मूल्य छाया अपने जीवन भर अपने आंसुओं से चुकाए। क्या ये आपको स्वीकार होगा? क्या ये उसके साथ अन्याय नहीं है? मैं जानता हूं कि छाया गर्भवती है, और मैं उससे विवाह करके अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। अपनी सीमा पार मत करना मलय। शांत हो जाओ चंद्र, उसका प्रस्ताव अनुचित नहीं है। बात पूरी करने दो उसे। कहो मलय। चंद्र, मैं जानता हूं कि एक भाई के नाते ये निर्णय लेना आपके लिए बहुत कठिन होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आप अवश्य इस पर चिंतन करें। चाहे तुम जो भी कहो चंद्र, ये मैं कभी कबूल नहीं कर सकती। मैंने तुमसे विवाह किया था ताकि तुम मेरा इंतकाम मलय से ले सको। कैसा प्रतिशोध हेलेना, कैसा प्रतिशोध? किस प्रतिशोध की बात कर रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारा प्रतिशोध तो उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन मैंने युद्ध भूमि में नंद को हराया था। अर्थात तुम मगध की महारानी बनना चाहते थे, और आज तुम मगध की महारानी हो हेलेना। वो स्वयं हमारी शरण में आया है, और एक योद्धा कभी किसी शरणार्थी के प्राण नहीं लेता है। इसलिए बात को समझने की कोशिश करो हेलेना, कि जब वो स्वयं हमारे सामने सर झुकाकर खड़ा है, तो क्या ये मृत्यु से अधिक दंड नहीं? हेलेना, मैं केवल इतना चाहूंगा कि तुम और मैंने अपना अपना अतीत भूल जाओ।
और केवल इतना स्मरण रखो कि अब वो मेरी बहन का होने वाला पति है और अब तुम मगध की महारानी और मेरी पत्नी हो। तुम अपने पति और अपने महाराज के निर्णय का सम्मान करो। ये कैसा प्रश्न है? मैं क्यों अपनी बहन का विवाह मलय केतु से ना करवाऊं? मुझे लगता था कि तुम छाया से बहुत स्नेह करते हो, परंतु प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें तो उसकी कोई चिंता ही नहीं। पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है स्पष्ट कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि तुम छाया से तनिक भी स्नेह करते हो तो फिर तुम उसका हाथ उस राक्षस के हाथ में मत देना। छाया कभी भी प्रसन्न नहीं रहेगी उसके साथ। मैं समझ गया हूँ कि तुम इस बात ही क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम मेरे परिवार का भला नहीं देख सकते इसलिए ना। किंतु मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, परंतु मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। आश्चर्य हो रहा है मुझे कि तुम इतने वर्षों तक उसके सहपाठी होते हुए भी उसे नहीं समझ पाए। मुझे क्या थे कि तुम सुनना नहीं चाहते, परंतु मैं तुम्हें बताऊंगी मलय केतु का चरित्र क्या है। वो मेरा मंगेतर था। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? केवल इस कारण कि मैंने उसे तलवारबाजी में पराजित किया, उसने मेरा शस्त्र प्रशिक्षण बंद करवा दिया, मुझसे मेरी सभी प्रिय चीजें छीन ली, मेरी शिक्षा, मेरी पुस्तकें, सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। सोचो, जो मंगेतर होकर ऐसा कर सकता है वो पति होकर क्या क्या करेगा। सोचो चंद्र, मैंने उसे इसीलिए स्वीकारा क्योंकि उसने पिता महाराज की 2 बार रक्षा की थी, परंतु तुम पर तो कोई बंधन नहीं है ना, फिर क्यों? मलय केतु किसी स्त्री को अपनी जीवन साथी ने अपनी दासी मानता है, जो उसके संकेत पर नाचे, जो उसके संकेत पर अपने मुख पर पर्दा डाले और जो उसके संकेत पर अपने वस्त्र कहीं भी और कभी भी। घृणा आती है मुझे। कोई भी स्त्री उसके साथ सुरक्षित नहीं है। वो छाया के साथ उसी कारण विवाह कर रहा है जिस कारण वो मेरे साथ संबंध बनाना चाहता था। उसका केवल एक ही लक्ष्य, वक्त की शक्ति। घुट घुट कर मर जाएगी छाया, उससे अच्छा होगा कि तुम स्वयं ही उसका वध कर दो। संभाल के। तुम्हें उठने की आवश्यकता नहीं है, विश्राम की आवश्यकता है। वो मुझे प्यास लगी थी। तुम्हें उठने की आवश्यकता क्या थी? दासी को पुकार लेती। दासी, एक दासी का कार्य होता है अपने स्वामी की सेवा करना। राजकुमारी को तुम्हारी आवश्यकता थी, तुम कहाँ थी? वो मुझे किसी और काम से भेजा गया था। आज के बाद तुम और कोई कार्य नहीं करोगी, हर पल इनके साथ रहोगी, केवल इनका ध्यान रखोगी तुम, समझी? जी महाराज। मलय केतु किसी स्त्री को अपनी जीवन साथी ने अपनी दासी मानता है, घुट घुट कर मर जाएगी छाया, उससे अच्छा होगा कि तुम स्वयं ही उसका वध कर दो। चंद्र, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चंद्र छोड़ो मुझे, पीड़ा हो रही है। क्या कह रही थी तुम कि मलय किसी भी स्त्री को सुखी नहीं रख सकता, कि वो एक स्त्री को केवल दासी समझता है, कि वो चरित्रहीन है? तो फिर स्वयं अपनी आंखों से देखो कि सत्य क्या है। ये पुस्तक किस लिए? मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अच्छी पुस्तक पढ़कर मन प्रसन्न होता है और एक गर्भवती स्त्री के मन के भाव का प्रभाव सीधे उसके संतान पर पड़ता है। अब तुम सोच रही हो कि तुम इतनी बड़ी पुस्तक कैसे पढ़ोगी,
चिंता मत करो, ये पुस्तक मैं तुम्हारे शिष्य के लिए पढ़ूंगा। दासी, राजकुमारी के लिए औषधि लेकर आओ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक कहाँ हो? जरा अपने आप को देखो, तुम कितनी दुर्बल हो गई हो। दासी सुनो, रसोई में जाके कह दो कि आज के बाद राजकुमारी के भोजन में अधिक से अधिक घी का प्रयोग किया जाए। आगे बढ़ो। तो सत्य क्या है ये मलय ने सिद्ध कर दिया है, और तुमने भी सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे परिवार को प्रसन्न नहीं देख सकती। और अब मैं सिद्ध करूंगा कि मेरी बहन का विवाह केवल और केवल मलय के साथ होगा। आज के बाद आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगी, आप हमारे दृष्टि के आदेश को पढ़ेंगी, समझेंगी और उसका पालन करेंगी। आप मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अच्छी पुस्तक पढ़कर मन प्रसन्न होता है। हाँ रानी नंदिनी, ये तो मलय का स्वर है, उसने मुझे क्यों पुकारा? मगध की महारानी के मार्ग में आने का दुस्साहस किया मैंने, क्षमा चाहता हूं, परंतु बात महत्वपूर्ण है, चर्चा करनी थी आपसे। यदि आपकी आज्ञा हो तो। जी कहिए, क्या काम था? मैं चाहता हूं कि आप हमारे सभी कड़वे संस्मरण को भुलाकर एक नए जीवन के प्रारंभ की अनुमति दें मुझे। मैंने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसका मुझे पश्चाताप है। मैं जानता हूं आप मुझसे क्रोधित हैं कि मैंने आपके पिता महाराज के साथ निष्ठा नहीं निभाई, परंतु उसका एक कारण है, और कारण यह है कि आपके पिता महाराज एक अच्छे मनुष्य नहीं है। उनका नाम लेने का दुस्साहस फिर से मत करना। आपका क्रोध समझ सकता हूं मैं। एक पुत्री के लिए अपने पिता के बारे में बुरा सुनना संभव नहीं है, और आपको समझा पाना कि मैंने सब क्यों किया मेरे लिए बहुत कठिन है। चंद्र स्वदय मेरा सबसे बड़ा शत्रु रहा है, परंतु आज मैं उनकी शरण में हूं। किस लिए? उसका कोई तो कारण होगा ना, और कारण यह है कि मैं समझ चुका कि चंद्र ना केवल एक अच्छा मनुष्य है, बल्कि वो एक समर्थ राजा भी है, और मगध को ऐसे ही राजा की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि आज के बाद मैं हमेशा उनकी सहायता करूंगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मन में मेरे लिए जो कुछ भी मैल है उसे निकाल फेंकिए। मैं बदल चुका हूं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मेरा तात्पर्य है कि एक समय हमारा विवाह होने वाला था, और आज हम हमारी भाभीजी लगती है, मगध के महाराज की पत्नी महारानी। मैंने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। मैं नहीं जानता कि मैं क्षमा के योग्य हूं कि नहीं, इतना भी नहीं जानता कि छाया मुझसे प्रेम करेगी या नहीं। बस मैं इतना जानता हूं कि मुझे अपने किए पर ग्लानि है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा कीजिए। मैंने बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाया, बहुत जीवन उजाड़े हैं मैंने। अब मैं एक जीवन संवार पाया तो ये मेरा प्रायश्चित होगा। मैं छाया और उसके संतान को अपनाना चाहता हूं, पर अपने बीते हुए कल का बोझ लेकर मैं एक नए संबंध की शुरुआत नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे क्षमा की भीख मांगने आया। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे जो आप उचित समझे कीजिए।
बस इतना स्मरण रखिए कि मैं छाया को सदैव प्रसन्न रखूंगा। असंभव, किसी के स्वभाव में ऐसे अचानक परिवर्तन कैसे आ सकता है? कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हो सकता है उसे अपनी गलतियों का सच में पश्चाताप हो। जो कुछ भी हो मां, मेरा मन नहीं मानता कि मलय जैसा व्यक्ति कभी सुधर सकता है। इसमें कुछ तो भेद है। परंतु तुमने तो स्वयं उसे छाया की देखभाल करते हुए देखा था, फिर तुम्हें संदेह क्यों है? क्योंकि मैंने उसका दोहरा स्वभाव पहले भी देखा है भाभी। यही मेरी चिंता का विषय भी है। यदि जो मैं सोच रही हूँ वो सत्य है, तो फिर मैं छाया का विवाह उससे कभी नहीं होने दूंगी। छाया का जीवन में नष्ट नहीं होने दूंगी। परंतु मैं ये नहीं समझ पा रही नंदिनी कि छाया को लेकर तुम इतनी चिंतित क्यों हो? चंद्र उसका सगा भाई है। मलय केतु के साथ उसका विवाह उसने सुनिश्चित किया। तुम्हें क्या समस्या है? मुझे छाया की चिंता है और सदैव रहेगी, क्योंकि मेरे ही भाई के कारण आज उसका सुहाग उजड़ गया। उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है बड़ी माँ। मलय की तो चाहे जितने भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसका उद्देश्य मैं पूरा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।